समय अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, बठिंडा पहुंचे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात कही, इस पे मैं विस्तार पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। राजेंद्र मित्तल जी ने कॉटन के व्यापारियों की बात करी। 400 मिल होती थी पहले, अब केवल 40 रह गई हैं। और अजय बंसल जी ने भी वही कहा कि पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचा लो, जो भी आता है। मैं ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो। नहीं, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, वो तो उजड़ रही हैं, वो तो पंजाब से उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं। जो इंडस्ट्री यहां लगी थी अब वो उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं, वो तो बच नहीं रही, वो तो बंद होती जा रही हैं, और हम नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अजय बांसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी दिवाली आ गई और अब सारे इंस्पेक्टर अपनी दिवाली लेने पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली में भी होता था। मेरे को याद है 2 साल पहले दिवाली के टाइम कई सारे व्यापारी हमारे पास आए, मैं और मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने आके कहा जी आप कहते हो हमने इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब, उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है, और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अगर नीयत खराब हो तो अखबार में बड़े बड़े ऐड तो निकलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी होता नहीं है। मेरे पास मैं कल शाम को बठिंडा पहुंच गया था। मेरे पास कल कुछ व्यापारी आए शाम को मिलने के लिए। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं बठिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। एक जोजो टैक्स करके भी है क्या? है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है।
ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे, जैसा मैंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने बस व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस व्हाट्सएप नंबर को देने की जरूरत थी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूं, इसको पंजाब में भी लागू करेंगे, दिल्ली में इन्होंने हमको करने नहीं दिया, शुरू में हमने किया था। जब दिल्ली में नई नई हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार, आप में से पता नहीं कितने लोगों को जाने का मौका मिला उस टाइम दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली के अंदर रिश्वत कम नहीं हुई थी, बंद हो गई थी रिश्वतखोरी। मैंने सबको बोला, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए चारों तरफ कि अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपनी रिकॉर्डिंग करके और मेरे को भेज देना। अब तमाशा देखो, किसी दफ्तर में कोई जाता था, अफसर कुछ उसको कहता था, वो कहता था फोन निकालूं, फोन निकालूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरे 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन में जितनी शिकायतें आई, 32 अफसरों को मैंने जेल भेज दिया। हड़कंप मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हड़कंप मच गया। अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर पैसे लेने बंद कर दिया, सबने सब, कोई ताकत देखो आम आदमी के अंदर कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। लोग कहते थे फोन निकालूं, लेकिन जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो वो फिर सारे अधिकारी पहुंचे, बोले अब 4 गुना लेंगे तुमसे, बुलाओ अपने केजरीवाल को। लेकिन फिर आके दोबारा ठीक किया, फिर केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, हम जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन अब पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर ये सब लागू करेंगे, हमको करना आता है। तो सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ, हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे, किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये